जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियोज़ की इस श्रृंखला में महाभारत के कुछ आदर्श पात्रों के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने महात्मा विदुर के जीवन चरित्र के बारे में जाना। महात्मा विदुर जो धर्म के साक्षात अवतार थे, उन्होंने कौरवों को बहुत समझाया। उनका अमंगल होने से बचाने हेतु उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को तथा उनके पुत्रों को बारंबार धर्म के पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली और अंत में वही हुआ कि सारा कौरव समाज एक तिनके की भांति टूट कर रह गया। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सगे संबंधियों के साथ में भी इसे जरूर साझा करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्री श्रेष्ठ संजय के बारे में। संजय महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे। ये बड़े स्वामी भक्त, बुद्धिमान, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ थे। ये सत्यवादी एवं निर्भीक भी थे। ये धृतराष्ट्र को बड़ी अच्छी सलाह देते थे और उनके हित की दृष्टि से कभी कभी कड़ी बातों को भी कह दिया करते थे। इन्होंने अंतिम समय तक राजा धृतराष्ट्र का साथ दिया। यह महर्षि वेदव्यास के कृपा पात्र तथा अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण के भी प्रेमी थे। ये दुर्योधन के अत्याचारों का बड़े जोर शोर से प्रतिवाद करते थे और उनका समर्थन होने पर राजा धृतराष्ट्र को भी फटकार दिया करते थे। जब पांडव दूसरी बार जुए में हारकर वनगमन के लिए निकले, उस समय इन्होंने पांडवों के साथ दुर्योधन के अनुचित बर्ताव की बड़ी कड़ी आलोचना की तथा राजा धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरही प्रजा भी नहीं बचेगी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी ने भी आपके पुत्रों को बहुत मना किया। इसके उपरांत भी उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मप्रायण द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर अपमानित किया। उसे निर्वस्त्र करना चाहा। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। जिस प्रकार कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी प्रकार आपके पुत्र का विनाश काल निकट होने की वजह से उसकी बुद्धि भी फिर गई है, मलिन हो गई है। और ऐसी स्थिति में अन्याय भी व्यक्ति को न्याय के समान दिखने लगता है। आपके पुत्रों ने एक अयोनिजा, पति परायणा, अग्नि देवी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर भयंकर युद्ध को न्योता दिया है महाराज। ऐसा निंदनीय क्रम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आप भी विचार कीजिए दोस्तों कि क्या कोई निर्भीक से निर्भीक मंत्री भी राजा के सामने उसी के युवराज के प्रति इतनी बड़ी किंतु सच्ची बात कह सकता है? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपयस्य च पथस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ है। धृतराष्ट्र ने संजय की बात का अनुमोदन करते हुए अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जिसके कारण वे दुर्योधन के उस अत्याचार को रोक नहीं सके थे। संजय समाज नीति के बड़े पक्षपाती थे। इन्होंने युद्ध को रोकने की बहुत चेष्टा की और दोनों ही पक्षों को युद्ध से होने वाली हानियों तथा बुराइयां बतलाकर आपसी फूट के तथा दुष्परिणाम के बारे में बताते रहे। तब पांडवों ने तो इनकी बात मान ली, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने इनके संधि के प्रस्ताव को तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिया, जिससे युद्ध करना अनिवार्य हो गया। देव का विधान ऐसा ही था। कौरवों के पक्ष में भीष्म, गुरु द्रोण, विदुर और संजय का मत प्राय एक ही होता था, क्योंकि ये चारों ही धर्म के पक्षपाती थे और हृदय से पांडवों के साथ सहानुभूति रखते थे। ये चारों ही राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की अप्रसन्नता की तनिक भी परवाह न कर उन्हें सच्ची बात कहने में कभी भी नहीं हिचकिचाते थे। और सच्ची बात प्राय कड़वी होती है दोस्तों। जब धृतराष्ट्र ने अपनी ओर से पांडवों के साथ बातचीत करने के लिए संजय को उपलव्य में भेजा, तब संजय ने जाकर पांडवों की सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्ध से विरत होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युद्ध से अर्थ और धर्म दोनों की हानि होगी।
संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है और राजा धृतराष्ट्र भी शांति ही चाहते हैं, युद्ध नहीं। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के विशेष कृपा पात्र होने के नाते इन्हें ये पूरा विश्वास था कि ये लोग मेरी बातों को कभी नहीं टालेंगे। अर्जुन के संबंध में तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अर्जुन तो मेरे मांगने पर अपने प्राण तक दे सकते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है दोस्तों कि संजय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से संजय की बात का समर्थन किया, परंतु उन्होंने संधि की यही शर्त रखी कि इन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य लौटा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण भी धर्मराज का समर्थन करते हैं और संजय युधिष्ठिर का संदेश लेकर वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं। धृतराष्ट्र के पास जाकर पहले तो उन्होंने एकांत में उन्हें खूब फटकारा और पीछे से सबके सामने पांडवों का धर्म युक्त संदेश सुनाकर उनकी युद्ध की तैयारी तथा पांडव पक्ष के वीरों के बल का विशद रूप से वर्णन किया। साथ ही इन्होंने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की अभिन्नता सिद्ध करते हुए उन्हें बतलाया कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे घुले मिले हैं। इन्होंने कहा कि जिस समय में श्री कृष्ण तथा अर्जुन से मिलने गया उस समय वे दोनों अंतःपुर में थे। वे जिस कमरे में रहते थे वहां पर अभिमन्यु और नकुल सहदेव तक का प्रवेश वर्जित था। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए और अर्जुन के पैर देवी द्रौपदी की और सत्यभामा की गोद में है। संजय के इस वर्णन से श्री कृष्ण और अर्जुन की अभिन्नता तो सिद्ध होती ही है दोस्तों, साथ ही ये भी प्रमाणित होता है कि संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अनन्य प्रेमी थे। जिस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव तक का प्रवेश वर्जित था और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अपनी पटरानियों के साथ एकांत में बिल्कुल निसंकोच भाव से बैठे थे, ऐसे स्थान पर संजय का बेरोक टोक चले जाना और उनकी एकांत गोष्ठी में सम्मिलित होना इस बात को सिद्ध करता है कि इनका भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ बहुत खुला व्यवहार था। संजय भगवान के तो प्रेमी थे ही, इन्हें भगवान के स्वरूप का भी पूरा ज्ञान था। इन्होंने आगे चलकर महर्षि वेदव्यास, देवी गांधारी तथा महात्मा विदुर के सामने राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की महिमा सुनाई और उन्हें सारे लोकों का स्वामी बतलाया। इस पर धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर है, इस बात को तुमने कैसे जान लिया और मैं उन्हें इस रूप में क्यों नहीं पहचान सका। इसके उत्तर में संजय ने वेदव्यास जी के सामने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ज्ञान दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को पहचाना है। बिना ज्ञान के कोई उनके वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं सकता राजन। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बतलाया कि मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी मिथ्या धर्म का आचरण नहीं करता तथा ध्यान योग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, इसलिए मुझे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हुआ है। इसके बाद स्वयं वेदव्यास जी ने संजय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा कि इसे पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त करा देगा। संजय के ज्ञानी होने का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा दोस्तों। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि भैया मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिस पर चलकर मैं भी भगवान श्री कृष्ण को जान सकूं और उनका परम पद पा सकूं। संजय ने उन्हें बतलाया कि हे राजन, इंद्रियों को जीते बिना कोई भी श्री कृष्ण को नहीं पा सकता और इंद्रियां भोगों के त्याग से ही जीती जा सकती है। प्रमाद, हिंसा और भोग विलास, इन तीनों का त्याग ही ज्ञान का साधन है राजन। इन्हीं के त्याग से परम पद की प्राप्ति संभव है। अंत में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों की बड़ी सुंदर व्याख्या करके राजा धृतराष्ट्र को सुनाई। इससे संजय के शास्त्र ज्ञान का पता लगता है दोस्तों। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां पूर्ण हो चुकी और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी, उस समय महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, यह संजय तुम्हें युद्ध का वृतांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इनसे छिपी रहे।
ये दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा। सामने की अथवा परोक्ष की, दिन में होने वाली या रात में होने वाली तथा मन में सोची हुई बात भी इसे मालूम हो जाएगी। इतना ही नहीं, शस्त्र इसे काट नहीं सकेंगे, परिश्रम करने से इसे थकान मालूम नहीं होगी और युद्ध से यह जीता जागता निकल आएगा। बस उसी समय से भगवान वेदव्यास जी की कृपा से संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। वे वहीं बैठे युद्ध की सारी बातें, सारे प्रसंग, सारी परिस्थितियों को प्रत्यक्ष की भांति जान लेते थे और उन्हीं बातों को ज्यों का त्यों महाराज धृतराष्ट्र को सुना देते थे। कोसों के विस्तार वाले कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां 18 क्षोहिणी सेनाएं आपस में जूझ रही थी, कौन वीर कहाँ किस समय किससे युद्ध कर रहा है, वह किस समय किस पर कितने और कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग करता है, कितनी बार कितने पैंतरे बदलता है और किस समय किस कौशल से शत्रु का वार बचाता है, उसका कैसा रूप है और कैसा वाहन, ये सब बातें वे एक ही स्थान पर बैठे जान लेते थे। श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश भी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब इन्होंने अपने कानों से सुना। और केवल सुना ही नहीं, उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण की जैसी मुख मुद्रा थी, जो भाव भंगिमा थी तथा जो उनका रूप था, वह इन्हें बिल्कुल प्रत्यक्ष की भांति दिखाई पड़ता था। इतना ही नहीं, जिस समय भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, जिस रूप को अर्जुन के सिवा इससे पहले किसी ने नहीं देखा था और जिसके संबंध में स्वयं भगवान ने उनसे कहा कि वेद और यज्ञों के अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से तथा उग्र तपस्याओं से भी और कोई अन्य इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता। गीता के 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 48 में ये बात बताई गई है दोस्तों। उस समय संजय ने भी उनके उसी रूप को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अर्जुन देख रहे थे। इसके बाद जब भगवान ने अपने विश्व रूप को समेटकर अर्जुन को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, जिस रूप का दर्शन पाना तो स्वयं भगवान ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है तथा जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि तप, दान और यज्ञ से भी उसका दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता, तब उसी दिव्य झांकी का दर्शन महाभाग संजय को भी हस्तिनापुर में बैठे ही प्राप्त हो गया। उसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल अनन्य भक्ति से ही मेरे इस दिव्य रूप का दर्शन संभव है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों, इस संजय को भी भगवान की वह अनन्य भक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण उन्हें भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन प्राप्त हुआ। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता जी सुनने के पश्चात भी उस रूप की स्तुति संजय के लिए एक अलौकिक आनंद की सामग्री हो गई। उन्होंने स्वयं अपनी उस उल्लासपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि राजन संस्मरते समादमिमम अद्भुतम केशवार्जुनियो पुण्यम हस्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मरते रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हस्यामि च पुनः पुनः। उनके इस कथन से यह सिद्ध होता है कि उनका भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में जो श्रद्धा प्रेम था वह विवेक पूर्वक था, क्योंकि वे उनके यथार्थ प्रभाव को भी जानते थे। उन्होंने युद्ध के पूर्व ही उनकी विजय घोषित करते हुए ये कहा था कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिरम तिरमम। युद्ध समाप्ति के बाद कुछ दिन महाराज युधिष्ठिर के पास रहकर जब धृतराष्ट्र गांधारी वन की ओर गमन करने लगे, तब संजय भी उनके साथ हो ली। वहाँ भी इन्होंने अपने स्वामी की सब प्रकार से सेवा की और जब उन्हें देवी गांधारी और देवी कुंती के सहित दावाग्नि ने घेर लिया, तो ये उन्हीं की आज्ञा से वनवासी मुनियों को उनके शरीर त्याग की बात कहने के लिए उन्हें छोड़कर आश्रम में चले गए और वहाँ से हिमालय की ओर गमन कर गए। इस प्रकार संजय का जीवन भी एक महान जीवन था दोस्तों। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण अथवा जाति का क्यों न हो, उस दिव्य परमात्मा की कृपा अगर मनुष्य पर हो तो वह कुछ का कुछ बन सकता है। ये था मंत्री श्रेष्ठ संजय का जीवन प्रसंग दोस्तों, जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं महाभारत के किसी अन्य पात्र के जीवन प्रसंग के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।